क्या आप भी एक ईवी ओनर हो और इस बात से कंफ्यूज्ड हो कि मैं अपनी ईवी से मैक्सिमम रेंज कैसे निकाल सकता हूं? देन डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स बताऊंगा जो यूज करके आप अपनी ईवी से मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हो। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो किसी भी ईवी पे आप अप्लाई कर सकते हो, इवन टू व्हीलर्स पे। तो पिछले कुछ समय से मैं टाटा पंच डॉट ईवी को ड्राइव कर रहा हूं, जिसके लिए टाटा मोटर्स क्लेम करते हैं कि वो 415 किलोमीटर्स की रेंज आपको दे सकती है, लॉन्ग रेंज वेरिएंट। लेकिन हमारे रेंज टेस्ट में उसने कंबाइंड हमें रेंज दी थी 229 किलोमीटर्स की, और मेरा टारगेट था कि मैं किसी भी तरह टाटा पंच डॉट ईवी से 300 प्लस किलोमीटर्स की रेंज निकाल के रहूं, जिसके लिए मैंने काफी चीजें इंटरनेट पे पढ़ी, काफी चीजें एक्सपर्ट से डिस्कस की और सीखी, एंड अब मैं वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। पहली तो आपको इको मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि इको मोड में रहने से आपका जो एक्सेलरेटर पेडल होता है उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप चाह के भी इतना ज्यादा जूस एक्सट्रैक्ट नहीं करते हो बैटरी से। और दूसरा, अपने टायर्स को प्रॉपर्ली इन्फ्लेट रखो। अब इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है उसी पे आप प्रेशर रखो टायर का। ईवी के केस में आप एक दो ऊपर रख सकते हो अगर आपका ज्यादा रन सिटी में है ना। उससे क्या है, आपकी ब्रेकिंग ग्रिप ज्यादा लूज नहीं होगी, तो वो सेफ रहेगी, और दूसरा आपकी थोड़ी सी रोलिंग रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एंड विद दिस क्लियर, अब आता हूं मैं दूसरी बेसिक बात पे। एक ईवी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो होता है फ्रिक्शन। नाउ ईवी में एक इंटरनल कंबशन इंजन जैसा फ्रिक्शन नहीं होता है, ओनली आपकी गाड़ी के टायर्स और रोड के बीच का फ्रिक्शन होता है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप प्रॉपर्ली इन्फ्लेट करके उसको मैनेज कर सकते हो। और दूसरा बड़ा फैक्टर है एरोडायनेमिक ड्रैग। नाउ उसमें आप खुद से तो कुछ नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज करके ही आपको गाड़ी बेचते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक दो चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो और अपने एरोडायनेमिक ड्रैग को रिड्यूस कर सकते हो, जिससे ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और आइए अब बात करते हैं हैक्स की। तो सबसे पहला हैक ये है कि आपको अपना ड्राइविंग पैटर्न जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ईवी वाला ड्राइविंग पैटर्न आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे? देखिए, ईवीज में क्या होता है कि जैसे ही आपने एक्सेलरेटर पेडल दबाया आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। अब इस इंस्टेंट टॉर्क की वजह से क्या होता है कि आपको इनिशियल एक्सेलरेशन में बड़ा मजा आता है। इसकी वजह से काफी लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि यार जल्दी से एक्सेलरेटर पेडल दबाओ और धूल उड़ाते हुए एकदम गायब हो जाओ। लेकिन यही चीज आपको कंट्रोल करनी है। आपको अपने एक्सेलरेटर पेडल के साथ जितना हो सके उतना जेंटल रहना है। अब जेंटल कैसे रहना है? आपको बहुत ही हल्के पैर से एक्सेलरेटर पेडल को इनपुट्स देने, बहुत ही हल्के। और सेम ही चीज आपको ब्रेक्स के साथ भी करनी है। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो बेसिकली जितनी भी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी, वो हीट में डिसिपेट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। लेकिन ईवीज की एक अच्छी बात पता है क्या है कि इस एनर्जी को रिकवर करने के लिए भी आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, और वो हमारा सेकंड हैक है, रीजन ब्रेकिंग। तो देखिए, ईवीज में क्या होता है कि जैसे ही आप एक्सेलरेटर पेडल से अपना पैर हटाते हो वो स्लो डाउन होना शुरू होती है। और अगर आपने काफी ईवीज के डिस्प्ले पे देखा होगा तो रीजन के लिए अलग से डायल भी होता है जो डिस्प्ले करता है कि गाड़ी एनर्जी को रीजनरेट कर रही है, और वो उस रीजनरेट की हुई एनर्जी को वापस बैटरी में डालती है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी थोड़ी रेंज बढ़ती रहती है। और बेसिकली सेकंड हैक यही है कि आप जितना हो सके उतना रीजन ब्रेकिंग को यूटिलाइज करो। इमेजिन करिए कि अगर आप कहीं जंक्शन पे पहुंच रहे हो या फिर स्टॉप लाइट पे पहुंच रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके, एक तो वहां पहुंच के ब्रेक दबाओ और सारी की सारी एनर्जी को वेस्ट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले से ही एनालाइज कर लो और धीरे धीरे क्या है कि अपने एक्सेलरेटर पेडल से लिफ्ट ऑफ करते रहो। उससे क्या होगा कि गाड़ी रीजन ब्रेकिंग का यूज करेगी और एनर्जी को वापस बैटरी में डालती रहेगी, थोड़ा थोड़ा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जब तक आप रुकने के लिए पहुंचोगे तब तक आप थोड़ी सी एनर्जी रीजनरेट कर चुके होगे। अब आते हैं अपने अगले हैक पे, जो अगेन रीजन से ही रिलेटेड है। देखिए, काफी ईवी ओनर्स को ना ये पता नहीं होता कि रीजन यूज कैसे करना है। मैंने आपको समझा तो दिया कि बेसिक प्रिंसिपल ये है। अब काफी लोग क्या करते हैं कि उसको हमेशा या तो टॉप पे लगा के छोड़ देते हैं, लेवल 3 पे लगा के, या फिर काफी लोग क्या करते हैं कि उसको 0 करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको फील शायद उसका पसंद नहीं आता है। लेकिन ट्रिक यही है कि आपको रीजन को अडेप्ट करना सीखना है। देखिए, नॉर्मली आप अपनी गाड़ी चलाते हो, खास करके इंटरनल कंबशन इंजन वाली, तो आप बार बार गियर्स को चेंज करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे आपको रेगुलरली अपने रीजन मोड्स को चेंज करते रहना है। इसलिए तो चाहे आप टाटा पंच डॉट ईवी की बात करो या नेक्सॉन ईवी की बात करो या फिर चाहे प्रीमियम ईवीज की बात करो, वहां पे आपको पेडल शिफ्टर्स में ही रीजन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है ना, इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उसको ऑन द गो ही चेंज कर सको। तो इसके कुछ पैटर्न्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो, एक्सप्रेस वे पे क्रूज कर रहे हो, तो आप रीजन को लेवल 0 या फिर 1 पे रख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। दूसरा केस होता है कि सिटी में आप ड्राइव कर रहे हो, 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड लिमिट है, लेकिन स्मूथ जा रहे हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तब भी वहां पे जो रीजन है वो आप लेवल 0 या लेवल 1 पे रख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप सिटी में एंटर करते हो, ट्रैफिक आने लगा, मूविंग ट्रैफिक है, ज्यादा स्लो नहीं है, तो आप वहां पे लेवल 2 को यूज करो, जो बेसिकली अगर आप इको मोड पे शिफ्ट करोगे तो लेवल 2 ऑटोमेटिकली सेट हो ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है स्लो मूविंग ट्रैफिक का, जहां पे
धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही है, तो वहाँ पे आप लेवल 3 यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसका रीजन इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो आपको काइंड ऑफ वो सिंगल पेडल मोड वाला फील देता है, लेकिन वो एग्जैक्टली सिंगल पेडल मोड नहीं है। और लास्ट जो केस हो गया बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का, अगर आपकी ईवी में सिंगल पेडल मोड आता है तो डेफिनेटली उसको आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में यूटिलाइज करो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फैक्ट कि एक बार आपको सिंगल पेडल मोड की आदत पड़ गई तो फिर वापस जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। विद दिस मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स आपको समझा दिए, सिटी ड्राइविंग समझा दी। अब बात करते हैं हाईवे ड्राइविंग की। हाईवे पे जब आप हायर स्पीड्स पे ड्राइव करते हो तो वहां पे जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी एक रेजिस्टेंस है जो आपकी ईवी फील करती है, वो है एरोडायनेमिक ड्रैग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब एयर ड्रैग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे एयर ड्रैग एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो मान लीजिए अगर आप 50 kph पे ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे और फिर आप 100 kph पे गए तो स्पीड आपकी भले ही 2 गुनी हुई हो, लेकिन जो एयर ड्रैग है ना वो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो अगर आप समझ गए तो अब आपको हाईवे पे क्या करना है। नॉर्मल रिस्पॉन्स तो यही होगा कि जितना हो सके उतना स्लो ड्राइव करो ताकि ज़्यादा एयर ड्रैग ना हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाईवे की भी अपनी स्पीड होती है, कुछ रूल्स होते हैं, और आप अगर कहीं निकलने के लिए पहुंचे हो तो डेफिनेटली टाइम पे भी पहुंचना चाहोगे। ये सब कंसिडर करते हुए जो हैक हम आपको बता रहे हैं वो ये कि आप 70 to 90 km/h की स्पीड पे अगर आप क्रूज करते हो तो आपकी गाड़ी को एयर ड्रैग उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं देगा जितना कि वो 100 या 120 kph पे ड्राइव करने पे देगा। अलॉन्ग साइड दैट हाईवे की एक चीज़ और है, अगर हाईवे फ्लैट है तो आप क्रूज कंट्रोल यूज़ करिए, लेकिन अगर एलिवेशन चेंज हो रहा है, बार बार अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो बेटर ये होगा कि आप क्रूज कंट्रोल की जगह खुद से एक्सेलरेटर पैडल को हैंडल करें। उससे क्या है कि एलिवेशन के हिसाब से आप उसको इनपुट्स दे सकते हैं। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे जो बेसिकली रिलेटेड है आपके कंफर्ट से। अब काफ़ी लोग ये रिकमेंड करते हैं कि यार अगर आपको ईवी में अच्छी रेंज चाहिए तो आप एसी मत चलाओ, और ये जो हैक है वो नॉर्मल गाड़ियों के लिए भी आपको बताया जाता है। अब देखिए ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो एसी बंद करके विंडोज डाउन करके गाड़ी चला सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि सिटी में इट इज़ फाइन, जब आपकी स्पीड स्लो है आप विंडोज डाउन करके चल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, लेकिन हाईवे पे अगेन अगर आप विंडोज डाउन करके चल रहे हो, एसी बंद कर रखा है, हाई स्पीड्स पे चल रहे हो, तो दोबारा से एयर ड्रैग आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और पहले से ज़्यादा करेगा। और इसीलिए हमारे कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहला तो ये कि आप एसी को इकोनॉमी मोड में चलाइए अगर आपकी गाड़ी में वो मोड है तो। दूसरा, अगर मौसम सुहाना है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने एयर कंडीशनिंग को 1 या 2 डिग्री नीचे रख सकते हो आउटसाइड टेम्परेचर से, और फैन की स्पीड को 1 और 2 पे रख सकते हो। इससे क्या होगा कि गाड़ी के अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होगी क्योंकि एसी चल रहा है। कभी आप बिना एसी के चला के देखना, पूरा विंडशील्ड और ग्लासेस पे फॉग जम जाता है ना। और दूसरी सिचुएशन आती है जब बाहर गर्मी हो, तो उस केस में हमारा सजेशन ये है कि 24 डिग्रीज के आसपास अगर आप अपने एसी को सेट रखते हो और जो फैन स्पीड है वो भी 1 और 2 पे रखते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप गाड़ी में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप अकेले हो तो 1 पे रखो और 24 डिग्रीज के आसपास रखो। आपकी गाड़ी का जो एसी है वो ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करेगा और आपको काइंड ऑफ कंफर्टेबल भी रखेगा। एंड नाउ द लास्ट हैक। देखिए, हर ईवी की डिजिटल डिस्प्ले पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक नंबर होता है जो कि आपको एफिशिएंसी बताता है। मोस्टली ईवीज़ में इस नंबर की यूनिट किलोमीटर पर किलोवाट आवर होती है। तो आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए इस नंबर को देख के कि जितना हो सके ये नंबर हायर हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करता हूँ, टाटा की ईवीज़ में जो डिस्प्ले पे नंबर आता है वो वॉट आवर पर किलोमीटर का होता है। तो यहाँ पे आपको जो कोशिश करनी है वो ये कि जितना हो सके ये नंबर कम रखना है। जैसे कि मेरे इस पूरे के पूरे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में जो नंबर था, मेरा टारगेट था कि मैं 110 के आसपास रहूं, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि 113 और 114 के बीच में ये वेरी कर रहा था। और उसके बाद भी जो मेरी मैक्सिमम रेंज रही वो 300 प्लस किलोमीटर्स की रही। लेकिन अगर मैं ये नंबर और ज़्यादा कम कर पाता, जैसे कि मैं एसी को यूज़ नहीं करता और साथ में हाईवे पे भी जितना हो सके उतना ज़्यादा स्लो ड्राइव करता, तो शायद ये नंबर और ज़्यादा कम हो जाता और उसके चलते मुझे और बेटर रेंज मिल जाती। एंड दैट्स इट, यही थे सारे के सारे हैक्स। और अब वीडियो एंड करने से पहले कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ आपको, स्पेशली कि आपको अपनी ईवी को चार्ज कैसे करना चाहिए ताकि आपकी ईवी की जो बैटरी हेल्थ है वो बेस्ट पॉसिबल स्टेट में रहे। अब ईवी की बैटरीज के साथ क्या होता है ना कि अगर आप इसको बार बार 100% चार्ज करोगे तो लिथियम आयन जो होता है वो क्रिस्टलाइज होने लगता है बैटरी के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ इट बैटरी अपना चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है ना वो लूज करती जाती है टाइम के साथ। और इसीलिए काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं कि हमारी जो बैटरी है उसकी चार्ज साइकिल इतनी है, हो सकता है किसी की 1500 चार्ज साइकिल हो तो किसी की 3000 चार्ज साइकिल हो सकती हैं। और इसीलिए काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी ईवी को बार बार 100% चार्ज मत कीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम टाटा ये भी रिकमेंड करता है कि आपको वीक में एक बार तो इसको 100% चार्ज कर लेना चाहिए, लेकिन AC स्लो चार्जर के साथ, DC फास्ट चार्जिंग के साथ मत करिएगा। अब आता है सेकंड केस। काफ़ी टाइम आपके पास टाइम नहीं होता है, आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे निकले होते हो और आपको फटाफट चार्ज चाहिए होता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आप DC फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हो अपनी गाड़ी को, कि 20 to 80%
के बीच में आपको कोशिश करनी है कि मैं चार्ज कर लूँ। मतलब जब बैटरी एज लो एज 20 जाए आप कोशिश करो कि मैं इसको चार्ज पे लगा दूँ, और एज हाई एज 80 जाए तो आप कोशिश करो कि मैं इससे ज़्यादा चार्ज ना करूं और रोड पे निकल लूं। एक पॉइंट और है, हो सकता है कि ये आपको अच्छी रेंज देने में हेल्प भी करते हैं कि ईवीज के साथ कनेक्टेड कार टैग आता है। तो जब आपने गाड़ी चार्ज पे लगा रखी है ना, तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि गाड़ी को या तो पहले से ही प्री कूल कर लो अगर गर्मी का मौसम है, या फिर ठंड का मौसम है तो प्री हीट कर लो। उससे क्या होगा कि जब आप रोड पे निकलोगे तो एसी इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा वाइल ड्राइविंग। उससे आपकी रेंज इफेक्टिवली कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जब आप चार्ज कर रहे होगे गाड़ी ऑलरेडी ठंडी या गर्म हो रही होगी, तो जितना भी वो लोड आएगा वो सारा का सारा चार्जर से आएगा। एंड दैट्स इट, यहीं पे होती है हमारी ये हैक वाली वीडियो खत्म। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। साथ में अब आप हमारे साथ शेयर करिए अपना ईवी एक्सपीरियंस या फिर कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स जो आप यूज करते हो अपनी रेंज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।